हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गर्ली सीजर और मैं हूं आपके साथ नम्रता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बॉडी का मेज़रमेंट लेंगे। उसके दो रूल होते हैं बेसिकली, बट मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी कि किस तरीके से कौन से रूल को फॉलो करके आप परफेक्ट बॉडी का मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। उसके कुछ रूल समझाऊंगी, मेथड समझाऊंगी और साथ ही में मैं आपको कुछ दूंगी टिप्स और ट्रिक्स जिसका यूज़ करके आप बिल्कुल परफेक्ट बॉडी का मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप किस रूल को फॉलो करके कैसे मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फैशन फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब इस बॉडी के ऊपर ही मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है। तो ये जो पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसका नाम है डायरेक्ट मेज़रमेंट सिस्टम। इसमें आपको कोई भी सामने अगर आपके क्लाइंट खड़ा है या फिर कोई भी हो जिसका भी आपको कपड़ा बनाना है या फिर ड्रेस डिज़ाइन करनी है, उसका आपको मेज़रमेंट लेना होता है, उसकी बॉडी का माप आपको लेना होता है सामने खड़े करके। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेज़रमेंट सिस्टम, यानी सीधा बॉडी का माप आपको लेना है। तो चलिए नाप लेने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं। सबसे पहले हमारा होता है शोल्डर यानी कंधा। उसके बाद में आती है हमारी चेस्ट यानी कि सीना, छाती। उसके बाद आता है हमारा वेस्ट यानी कमर। उसके बाद आता है हिप और उसके बाद में आता है हमारा घुटना यानी नीज़। उसके बाद में आती है हमारी एंकल यानी टखने। तो जो भी हमारा जितना भी मेज़रमेंट होता है वो शोल्डर से स्टार्ट होकर के एंकल तक पे ख़त्म हो जाता है। हम टॉप वेयर बनाएं या फिर बॉटम वेयर, दोनों में ही हमको ये नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमको पता होनी चाहिए कि इतनी जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट लेने के लिए। डायरेक्ट मेज़रमेंट सिस्टम में यानी जब कोई पर्सन या फिर क्लाइंट आपके सामने खड़ा है तो सबसे पहले उसके बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम सीधा उसका पोस्चर होना चाहिए बॉडी का। उसके हाथ पैर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉर्म में होने चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मॉडल को मैंने बनाया है। बिल्कुल स्ट्रेट सीधी उसकी बॉडी होनी चाहिए, हाथ पैर बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, पैर भी बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जो भी पर्सन है वो खड़ा हुआ होना चाहिए। जो बिगनर्स होते हैं या फिर जो सीख रहे होते हैं उनको स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि किस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है, तो बहुत ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनकी कटिंग सही से नहीं हो पाती है। और अगर आपका मेज़रमेंट सही नहीं है तो कभी भी आपका गारमेंट सही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे शोल्डर लेंथ यानी कंधे की लंबाई। इसको हमको लेने के लिए सबसे पहले आपको जो भी आप पर्सन का, जिस भी पर्सन का आप मेज़रमेंट ले रहे हैं कंधे का, आपको उस पर्सन के पीछे खड़ा होना है। ये मेज़रमेंट शोल्डर का कभी भी आप आगे से नहीं लेंगे, हमेशा आपको पीठ की साइड से शोल्डर का मेज़रमेंट लेना होता है। तो कंधे का नाप लेते टाइम आपको राइट और लेफ़्ट दोनों साइड दो छोटी छोटी हड्डियां महसूस होंगी। आप अगर थोड़ा सा कंधे को दबाएंगे तो आपको महसूस होगा कि दोनों साइड में छोटी छोटी हड्डियां होंगी। बस आपको एक हड्डी से लेकर के दूसरी हड्डी तक मेज़र टेप को रखना है और वहाँ से बिल्कुल चिपकाते हुए आपको मेज़र टेप को रखना है, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है। इस तरीके से चिपकाते हुए आपको मेज़र टेप को रखना है और फिर आपको नाप लेना है। मैं यहाँ पे आपको आगे की तरफ से समझा रही हूँ, पर आपको कभी भी ये बात नहीं भूलनी है कि आपको जब भी शोल्डर का नाप लेना है आपको उस पर्सन के पीछे यानी पीठ की तरफ खड़े होना है और आपको हमेशा बैक साइड से शोल्डर का नाप लेना है। आप जिसके भी शोल्डर का नाप ले रहे हैं आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी ना ही उसके शोल्डर को ज़्यादा टाइट करना है और ना ही झुकाना है। नॉर्मल यानी सीधा स्ट्रेट उसके कंधे को आपको बोलना है रखने के लिए। सीधे स्ट्रेट कंधा रहेगा तभी प्रॉपर तरीके से आप शोल्डर का नाप ले पाएंगे। तो अब इसके बाद में हम समझेंगे चेस्ट राउंड यानी सीने की गोलाई। तो इसका मेज़रमेंट हमेशा आपको मेज़र टेप को पूरा प्रॉपर गोल घुमा करके लेना है, यानी पूरा राउंड बना करके आपको इसका मेज़रमेंट लेना है। मेज़रमेंट लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी मेज़र टेप है वो बीच में से कहीं भी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये कि आपको कभी भी ना ही ज़्यादा टाइट मेज़र टेप को पकड़ना है और ना ही ज़्यादा लूज़, नॉर्मल आपको मेज़र टेप को पकड़ना है। ह्यूमन बॉडी में चेस्ट के ऊपर इस तरीके से दो पॉइंट होते हैं, उसको हम पिवट पॉइंट भी बोलते हैं या फिर उसको हम टक्स पॉइंट भी बोलते हैं मेज़रमेंट की लैंग्वेज में। तो आपको मेज़र टेप को इस तरीके से पकड़ना है कि जो आपकी मेज़र टेप हो वो इस टक्स पॉइंट यानी पिवट पॉइंट के ऊपर से जानी चाहिए, जस्ट इसके ऊपर से, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर हो जानी चाहिए ना ही उसके नीचे। जो हमारा ये टक्स पॉइंट होता है इसके ऊपर से ही हमारा मेज़र टेप यानी इंच टेप जाना चाहिए। ये जो पिवट पॉइंट यानी टक्स पॉइंट है ये हमारे चेस्ट का सबसे उभरा हुआ पार्ट में गिना जाता है, यानी इसको बस्ट पॉइंट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो हमको हमेशा यही ध्यान रखना है कि पिवट पॉइंट के ऊपर से ही हम मेज़रमेंट लें सीने का। अगर आप किसी का नाप ले रही हैं तो आप सामने वाले को ज़रूर इस बात का अवेयरनेस दीजिए कि अगर वो नाप देने आई हैं तो एक प्रॉपर सही साइज़ की अंडर गारमेंट्स ज़रूर पहन के आएँ।
चेस्ट के बाद में आता है हमारा वेस्ट यानी कमर। तो वेस्ट राउंड लेने के लिए भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से मेज़र टेप को गोलाई में ही लेना होगा। पर अगर आपको नहीं पता चल रहा है आपके क्लाइंट की कमर यानी वेस्ट कहाँ पर है, तो आपको सिंपल मेथड यूज़ करनी है कि आपको उसका वेस्ट पता चल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़े रहने को बोलना है और उनके हाथों को, उनके जो दोनों हाथ हैं उनको बिल्कुल सीधे एकदम स्ट्रेट खड़े रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। उसके बाद में ये जो कोहनी वाला जो हमारा हिस्सा होता है, ये जो कोहनी होती है हमारी दोनों जो बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसकी जो बीच की जो लाइन होती है ना, वो आपको अपने आप वहाँ पे समझ में आ जाएगा देखने के बाद, वो होती है हमारी वेस्ट राउंड। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा ये मेथड यूज़ करना है कि जो हमारी कोहनी होती है उसकी जो सीधे में से जो लाइन जा रही है वो है हमारी वेस्ट राउंड, और आपको बिल्कुल यही देखना है और यहीं से आपको मेज़रमेंट ले लेना है। वेस्ट यानी कमर हमारी बॉडी का सबसे पतला भाग होता है। तो अगर आप किसी नॉर्मल साइज़ की लेडी या फिर लड़की का अगर आप मेज़रमेंट ले रहे हैं तो वैसे तो आपको पता चल ही जाएगा, बट अगर जो थोड़ी हेल्दियर है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस ट्रिक को यूज़ करिएगा। इस ट्रिक को यूज़ करके आप बिल्कुल परफेक्ट उनकी कमर का पता लगा सकते हैं। वेस्ट के नीचे आता है हिप, उसको मेज़र करते टाइम हिप राउंड बोलते हैं और वो हमारी बॉडी का सबसे हैवियर पार्ट होता है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है हिप राउंड कैसे लेना है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको बिल्कुल वही रूल अप्लाई करना है। हाथों को बिल्कुल आपको सीधा रखवाना है अपने क्लाइंट को या फिर जिसका भी आप मेज़रमेंट ले रहे हैं, और ये जो कलाई होती है यहाँ पे देखना है, जहाँ पे हम नॉर्मली चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, आपको कलाई को देखना है। जहाँ पर ये कलाई आ रही है वहाँ पर हिप का मेन जो पॉइंट होता है वो होता है। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है कि कहाँ पर हिप राउंड है, तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। हिप के बाद में हम आर्म होल राउंड का मेज़रमेंट लेंगे, जो कि नाम से ही क्लियर है कि इसको भी हम राउंड में ही यानी गोलाई में ही नापेंगे। तो ये जो हमारी बगलें होती हैं, जिनको हम अंडर आर्म्स भी बोलते हैं, यहाँ से आपको मेज़र टेप को निकालना है बिल्कुल गोलाई में, बिल्कुल एक राउंड शेप में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आप थोड़ा सा हाथ मतलब उठा सकते हैं उस टाइम, हल्का सा हाथ आप बोल सकते हैं अपने क्लाइंट को उठाने के लिए, तो जिससे प्रॉपर गोलाई में आप इसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। आर्म होल राउंड जब हम मेज़रमेंट कर लेते हैं तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप आर्म होल राउंड निकाल रहे हैं तो आप जब मेज़र टेप को आप अंडर आर्म्स के नीचे से निकाल रहे हों और कंधे पे ले जाके जब आप उसको रोकते हैं, तो आपको हाथ और जो हमारा मेज़र टेप है उसके बीच में आपको एक उंगली ज़रूर लगा देनी चाहिए, क्योंकि एकदम प्रॉपर फिटिंग कर कभी भी हमारा जो होता है वो आर्म होल नहीं होता है। तो आपको उसके अंदर एक उंगली ज़रूर डाल देनी चाहिए उस टाइम मेज़रमेंट लेते टाइम। उससे क्या होता है कि जो ये फुगे होने की प्रॉब्लम है आर्म होल पे या फिर टाइटनेस हो जाती है आर्म होल में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है उससे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारा आर्म होल होता है वो कभी फिटेड नहीं होता है। सो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक उंगली ज़रूर लगा दें बीच में। तो अब हम बात करेंगे स्लीव लेंथ की। तो उसका भी नाप हमको बिल्कुल शोल्डर से ही लेना होता है। शोल्डर से आपको मेज़र टेप को लगाना है। उसके बाद में जितनी भी लंबी या फिर छोटी आपको स्लीव चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर आकर के आप मेज़र टेप को रोक दीजिए। जितना भी आपको चाहिए आप वहाँ से इस तरीके से अपना जो स्लीव लेंथ है उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद में आता है स्लीव राउंड। तो वो हमारे स्लीव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जितनी भी आप स्लीव लेंथ लेंगे आपको वहाँ पर ही उसकी गोलाई मापनी है। तो नॉर्मली आपने मान लीजिए 10 इंच की स्लीव ली, तो 10 इंच पे आपने आके रोका और उसी के ऊपर आप गोलाई में आप नाप लेंगे। मान लीजिए आपने 3 इंच की स्लीव ली, तो 3 इंच पर आकर के आपने गोलाई में हाथ को नाप लिया। तो नॉर्मल है, इसको गोलाई में ही नापना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि टॉप और बॉटम वेयर में आप फुल लेंथ की मेज़रमेंट किस तरीके से लेंगे। टॉप वेयर हम उसको बोलते हैं जिसको हम अपने बॉडी के ऊपरी भाग पे पहनते हैं, लाइक कुर्ती, ब्लाउज, टॉप, ये सब, इसको हम बोलते हैं टॉप वेयर। और इसका मेज़रमेंट हमेशा कंधे से लिया जाता है, यानी हमेशा शोल्डर से ही आप इसकी लंबाई जो इसकी फुल लेंथ है उसका मेज़रमेंट हमेशा आप कंधे से लेंगे। जैसे कुर्ती का मेज़रमेंट लेना है तो आपको मेज़र टेप को शोल्डर के ऊपर रखना होगा। उसके बाद में आपको जितनी लंबी कुर्ती चाहिए या फिर टॉप चाहिए उसकी लंबाई आप ले लेंगे। कुर्ती या फिर टॉप की अगर आपको लेंथ लेनी है तो आप हमेशा सामने से लेंगे, यानी फ्रंट साइड से लेंगे। बट अगर आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी है तो वो कभी भी फ्रंट साइड से नहीं ली जाती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी है तो आपको हमेशा बैक साइड से लेनी होगी। बैक साइड के शोल्डर के ऊपर आप मेज़र टेप को रखिए। उसके बाद आपको जितनी लंबी ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए आप वो फुल लेंथ उसकी ले लीजिए। तो अब हम बात करेंगे बॉटम वेयर की। तो बॉटम वेयर में क्या क्या आते हैं, जैसे कि सलवार, पैंट, प्लाजो, स्कर्ट, लहंगा, ये सब हमारे बॉटम वेयर में आते हैं। तो इसको नापने का तरीका ये है, अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जहाँ पे आपका टमी होता है, यानी जहाँ पे आपकी नेवल यानी नाभि होती है, उससे जस्ट 1 इंच नीचे
आप देख सकते हैं, जिससे उसके जस्ट 1 इंच नीचे आपको आना है कमर में। कमर पे आपको जस्ट 1 इंच नीचे आना है, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्लोर लेंथ तक जाना है। तो सिंपली मेज़र टेप को नाभि के 1 इंच नीचे से लगाइए और पूरा फ्लोर लेंथ तक लेके जाइए। आपको आपके बॉटम वेयर का कंप्लीट फुल लेंथ मिल जाएगा। जिसका भी नाप ले रहे हैं उसके कपड़े पहनने के कंफर्ट जोन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे।